बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इजी केमिस्ट्री चैनल में हाज़िर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। लेकिन लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास है जी 10th की केमिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। आज हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि फ़ंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो इसकी हम डेफिनेशन करते हैं कि ये हमारे पास एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी या तो एक एटम हो सकता है या एटम्स का एक पूरा ग्रुप हो सकता है, ठीक है। या फिर हमारे पास प्रेजेंस हो सकती है डबल बॉन्ड की या ट्रिपल बॉन्ड की, ठीक है। डबल बॉन्ड भी हो सकता है और हमारे पास कौन सा हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी एक एटम या एटम्स का एक पूरा ग्रुप, ठीक है, यानी एक तो हो गया कि कोई भी एटम हो सकता है या एटम्स का पूरा ग्रुप हो सकता है, ठीक है। या फिर हमारे पास क्या हो सकता है जी, डबल बॉन्ड होता है कि जिसमें हमारे पास जो है वो ये वाली सिचुएशन होती है, ठीक है, कि दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान जो है वो हमारे पास क्या होता है, डबल बॉन्ड। कार्बन एटम्स के अलावा भी हो सकता है, ठीक है। कार्बन की बजाय कार्बन का ऑक्सीजन के साथ भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल बात करें कि डबल बॉन्ड की प्रेजेंस का होना ज़रूरी है, ठीक है। या फिर हमारे पास कौन सा हो सकता है जी, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है, ठीक है, जो कि डिटरमाइन करती है, which determines properties of ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, जो कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग नाम देते हैं फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन मैं दोबारा से आपको समझा रही हूँ कि हमारे पास कोई भी एक एटम या एटम्स का ग्रुप, ठीक है, या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, जो कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करता है, उसको हम लोग नाम देते हैं जी फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। अब मेन चीज़, हमने इसमें डबल बॉन्ड की भी बात की, हमने इसमें ट्रिपल बॉन्ड की भी बात की, ठीक है। अगर कहीं आपसे कभी पूछ लिया जाए या फिर MCQs में कहीं आ जाए कि अल्केन्स में जैसे कि सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, अल्केन्स में हमारे पास कौन सा होता है जी, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो क्या ये सिंगल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। तो ये बात ज़हन में रखनी है कि सिंगल बॉन्ड जो होता है वो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, ठीक है। तो अल्केन्स में जो सिंगल बॉन्ड है वो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप में नहीं आएगा। हमारे पास डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप में आता है और क्या आता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है, ठीक हो गया। अब इसमें देखें, ये तो हम लोगों ने बात की कि ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के अलावा अगर हम इसकी कुछ एग्जांपल्स की बात करें, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं जी OH की, ठीक है। OH हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, ठीक है। OH फंक्शनल ग्रुप किसका है, अल्कोहल का, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो है COOH, अगर हम देखें COOH, ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। COOH जो है वो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है, ठीक है। तो ये हमारे पास, हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स देखी हैं, ठीक है, लेकिन हम इसका डिटेल से इसके एग्जांपल्स के बारे में पढ़ते हैं। अभी तो हम लोगों ने जनरली बात की है कि OH जो है वो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है जी अल्कोहल का, ठीक है। और सेकंड पे हमने बात की है कि COOH जो है वो हमारे पास जो है फंक्शनल ग्रुप किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। ये हमारे पास शॉर्ट के क्वेश्चन के तौर पे भी इम्पोर्टेंट है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो आपने फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन लिखनी होती है और साथ में आपने एग्जांपल लास्ट में देनी होती है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है, ठीक है।
तो अगर आप जस्ट डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, ठीक है। इस वजह से आपने डेफिनेशन के साथ साथ उसकी एग्जांपल लाजमी देनी है। तो नेक्स्ट हम इसमें सबसे पहला देखते हैं कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप containing कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक हो गया। यानी आज जो हम लोगों ने बात करनी है उसमें हमारे पास ऐसे फंक्शनल ग्रुप हो गए जिसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और हमारे पास कौन सी चीज़ होगी, ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। तो हम लोग ये आज के इस टॉपिक में, ठीक है, हम लोग देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप जिनमें ये तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं वो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये अल्कोहल्स हो सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाते हैं जी अल्कोहल्स आ जाते हैं। अल्कोहल्स के अलावा हम लोग इसमें जो है वो बात करेंगे ईथर्स की। ईथर्स के अलावा हम इसमें देखेंगे जी एल्डिहाइड्स। इसके अलावा इसमें कीटोन्स आ जाते हैं। कीटोन्स के अलावा जो है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और इनके अलावा हमारे पास आ जाते हैं जी एस्टर्स, ठीक हो गया। ये हमारे पास टोटल 6 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिसमें हमारे पास होता है जी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला अल्कोहल है, सेकंड पे जो हमने अभी डिस्कस करना है उसमें ईथर्स आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा थर्ड पे एल्डिहाइड्स, ठीक है, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और हमारे पास कौन सा है जी, एस्टर्स है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें से सबसे पहला हमारे पास कौन सा है, अल्कोहलिक, ठीक है। अल्कोहलिक ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप, ये हमारे पास सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है, हमारे पास कौन सा है, अल्कोहलिक ग्रुप है। तो अल्कोहलिक ग्रुप में हम लोगों ने सबसे पहले बात करनी है जी कि इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ठीक है। हमने इसका फंक्शनल ग्रुप देखना है। फंक्शनल ग्रुप के अलावा हम लोग देखेंगे जी इसका जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला। तो अल्कोहलिक ग्रुप का जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, वो हमारे पास होता है जी OH। इसका कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, OH होता है, ठीक है। और इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है ROH। ये यहाँ पे जो R है, ठीक है, ये R जो है ये शो कर रहा है किसी भी अल्काइल ग्रुप को, ठीक है। ये R हमारे पास क्या है, कोई भी अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला हो गया किसका, अल्कोहलिक ग्रुप का, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल में अगर हम लोग R यानी अल्काइल ग्रुप मिथाइल लगा दें, ठीक है, CH3OH, तो इसको हम नाम देंगे मिथाइल अल्कोहल का, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जो है वो हमारे पास लगा दें, इथाइल लगा दें, ठीक है, CH3CH2OH, ठीक है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं इथाइल अल्कोहल का, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सबसे पहला इसका फंक्शनल ग्रुप था, ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप, जिसका फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है जी OH और जनरल फार्मूला है ROH, जिसमें R है हमारे पास है जी कोई भी अल्काइल ग्रुप, ठीक है। ये अल्काइल ग्रुप में फिर आपने नेक्स्ट एग्जांपल भी देनी है, जैसे कि मैंने 2 एग्जांपल्स दी हैं, ठीक है, कि अगर मैं मिथाइल लगा दूं तो मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा, अगर मैं इथाइल ग्रुप लगा दूं तो हमारे पास कौन सा बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे हमारे पास जो है आता है जी ईथर लिंकेज। ईथर लिंकेज की हम लोगों ने बात करनी है, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड कैटेगरी आती है जिसमें हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो इसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमारे पास होता है, इसका सबसे पहले हमने लिखना है जी फंक्शनल
ग्रुप, ठीक है। इसका फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होता है कि जिसमें हम लिखते हैं कि कार्बन, ऑक्सीजन और इधर भी हमारे पास क्या होगा, कार्बन होगा, ठीक है। तो इनका जनरल फार्मूला में हम लोग राइट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्बन का मतलब है कोई भी अल्काइल ग्रुप, ठीक है। ये फिर ऑक्सीजन और इस कार्बन का मतलब था कोई भी अल्काइल ग्रुप, ठीक है। इस अल्काइल ग्रुप के ऊपर मैं जो है वो इसका स्लैश लगा रही हूँ, ठीक है। अब इसमें ये जो हमारे पास R और R प्राइम है, ठीक है, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। मतलब ये दोनों अल्काइल ग्रुप हमारे पास सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो हमने दोनों के लिहाज से एग्जाम्पल देख लेनी है, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि हम दोनों सेम ले रहे हैं, जैसे कि मैं ले रही हूँ यहाँ पे दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप ले रही हूँ, ठीक है। तो हम इसको नाम देंगे डाई मिथाइल और ये ईथर, हम इसे क्या नाम देंगे, डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। यहाँ पे डाई वर्ड का मतलब होता है 2, यानी 2 मिथाइल ग्रुप थे और ईथर लिंकेज है, ठीक है। तो हमने इसको नाम दिया डाई मिथाइल ईथर का, ठीक है। ये तो थे कि दोनों अल्काइल ग्रुप हमारे पास सेम है। अगर दोनों अल्काइल ग्रुप हमारे पास डिफरेंट हो, जैसे कि मैं एक मिथाइल ले लेती हूँ और दूसरा मैं ले रही हूँ जी इथाइल ग्रुप, ठीक है। दूसरा मैंने कौन सा ले लिया, इथाइल ग्रुप, ठीक है। अब ये मिथाइल है और ये इथाइल है, ये ईथर लिंकेज को शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन मिथाइल और इथाइल में से हमने पहले कौन सा लिखना है नाम, ये चीज़ आती है, ठीक है। तो ये जो है आप नेक्स्ट क्लासेस में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। इसके कुछ नोमेनक्लेचर्स होते हैं जिसमें हम लोग अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं कि अल्फ़ाबेटिकली जो नाम पहले आएगा हम उसका नाम राइट करते हैं, ठीक है। जैसे मिथाइल M से है, इथाइल E से है, तो अल्फ़ाबेटिकली E जो है वो पहले आता है। तो इस वजह से हम पहले क्या लिखते हैं, इथाइल, इथाइल, मिथाइल, ईथर, ठीक हो गया। तो आपको ईथर लिंकेज की समझ आ गई होगी, ठीक है। जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है कि 2 कार्बन एटम्स के दरमियान ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और जनरल फार्मूला में हमारे पास हम लोग ये शो करते हैं कि दोनों साइड पे हमारे पास अल्काइल ग्रुप होते हैं, ठीक है। ये अल्काइल ग्रुप हमारे पास सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, जिसकी एग्जाम्पल मैंने दोनों लिहाज से दे दी है, ठीक है। कि पहली एग्जाम्पल जिसमें दोनों सेम थे डाई मिथाइल ईथर, और दूसरी एग्जाम्पल जिसमें दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। एक साइड पे मिथाइल है, दूसरी साइड पे इथाइल है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकली नाम देंगे इथाइल, मिथाइल, ईथर का। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक है। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप का भी सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है जी, फंक्शनल ग्रुप इसका, ठीक है। इसका फंक्शनल ग्रुप होता है कि जिसमें हमारे पास C डबल बॉन्ड O और एक साइड पे H लाजमी होता है, ठीक है। यानी कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। और एक साइड पे इसका जो है वो H लाजमी मौजूद होता है, ठीक है। ये तो था इसका फंक्शनल ग्रुप। इसका जो है जनरल फार्मूला लिखते हैं। जनरल फार्मूला में हमारे पास जो है यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ अल्काइल ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, या आपके पास क्या हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, ठीक है। बाकी सारा आपके पास सेम आएगा, C डबल बॉन्ड O H, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है। आपने याद ये रखना है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, उसके एक साइड पे कम से कम एक साइड पे हाइड्रोजन का होना लाजमी है, ठीक है। ये एल्डिहाइडिक ग्रुप की पहचान होती है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, उसके कम से कम एक साइड पे हाइड्रोजन का होना लाजमी है, बाकी दोनों साइड पे भी हाइड्रोजन हो सकती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें पहली एग्जांपल ले ली जिसमें यहाँ पे हाइड्रोजन आता है, ठीक है। हम लिख रहे हैं जी HC डबल बॉन्ड O H, ठीक है। इसमें देखिए कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड पे हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसको हम लोग नाम देते हैं जी फॉर्मेल्डिहाइड का। ये हमारे पास क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है।
और दूसरी हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि जिसमें कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है, जैसे कि हम लोग ले रहे हैं जी CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब इसमें भी देखें कार्बोनिल ग्रुप के कम से कम एक साइड पे हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इसका मतलब ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक है। इसे हम लोग नाम देते हैं एसिटल्डिहाइड। ये हमारे पास कौन सी चीज़ है, एसिटल्डिहाइड है, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड हमारा फंक्शनल ग्रुप था जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, ठीक है, जिसे हम लोग नाम देते हैं जी एल्डिहाइडिक ग्रुप का। इसका फंक्शनल ग्रुप होता है कि कार्बोनिल ग्रुप के कम से कम एक साइड पे हाइड्रोजन लास्ट में होता है, ठीक है, बाकी दूसरी साइड पे हाइड्रोजन भी हो सकता है और हमारे पास अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। दो एग्जाम्पल देखी हैं, दोनों लिहाज से हैं, ठीक है। अगर हाइड्रोजन है तो हम उसको नाम दे देते हैं जी फॉर्मेल्डिहाइड का। अगर हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप है, जैसे मैंने यहाँ पे CH3 लिखा है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड। नेक्स्ट हमारे पास इसकी फोर्थ थी कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। तो कीटोनिक ग्रुप भी एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, ठीक है। इसका फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले देख लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप होता है कि जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के किसी भी साइड पे आपके पास जो है हाइड्रोजन नहीं होती, ठीक है। इसमें कार्बोनाइल ग्रुप के जो किसी भी साइड है उसमें हाइड्रोजन नहीं होगी, ठीक है, बल्कि कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका जो है वो जनरल फार्मूला साथ ही राइट कर लेते हैं। इसका जनरल फार्मूला होता है कि जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप होते हैं, ठीक है। किसी भी अगर एक साइड पे हाइड्रोजन आ जाए तो वो एल्डिहाइडिक बन जाता है। अगर दोनों साइड पे हमारे पास अल्काइल ग्रुप हों तो वो हमारे पास कौन सा बनेगा, कीटोनिक ग्रुप बनेगा, ठीक है। अब ये दोनों जो अल्काइल ग्रुप हैं वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सेम में मैं ले लेती हूँ कि दोनों साइड पे जो है हमने ले लिया जी CH3, ठीक है, इसको हम लोग नाम देते हैं एसीटोन का। ये हमारे पास क्या है, एसीटोन है, ठीक है, जिसमें दोनों अल्काइल ग्रुप हमारे पास सेम हैं, ठीक है। और अब इसकी सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें एक साइड पे मैंने मिथाइल ही लिया है, दूसरी साइड पे मैं ले रही हूँ इथाइल ग्रुप, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो है, मैंने अभी आपको बताया था कि अल्फ़ाबेटिकली देखना है, तो इथाइल और मिथाइल है, क्योंकि ई पहले आता है तो हम पहले क्या लिखेंगे, इथाइल, इथाइल, मिथाइल, फिर क्या आएगा, कीटोन, ठीक है, इथाइल, मिथाइल, कीटोन। समझ आ गई इसकी। कीटोनिक ग्रुप जिसका फंक्शनल ग्रुप है कि कार्बोनिल ग्रुप के किसी भी साइड पे हाइड्रोजन नहीं होगी, बल्कि दोनों साइड पे हमारे पास क्या होंगे, अल्काइल ग्रुप होंगे, ठीक है। हमारा फिफ्थ है जी कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो कार्बोक्सिल ग्रुप का जो है फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है जी हमारे पास C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। हमारे पास कौन सा होता है, C डबल बॉन्ड OH। अब इसका जनरल फार्मूला देख लेते हैं। जनरल फार्मूला में हमारे पास यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप आता है, ठीक है, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यहाँ पे कौन सा है, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब यहाँ पे R भी हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी H भी हो सकता है, ठीक है, यानी अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन भी हो सकता है, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे हाइड्रोजन अगर लिख लें, ठीक है, HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं जी फॉर्मिक एसिड का, ठीक है। ये हमारे पास क्या बनता है, फॉर्मिक एसिड बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम कोई भी मिथाइल अल्काइल ग्रुप ले लें, जैसे मैंने मिथाइल ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं जी एसिटिक
एसिड का। ये हमारे पास कौन सी चीज़ बन गई, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप था कि जिसमें हमारे पास C डबल बॉन्ड OH होता है। बाकी दूसरी साइड पे हमारे पास अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और हमारे पास क्या हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, जिसकी हमने दोनों लिहाज से एग्जाम्पल देख ली। अगर हाइड्रोजन है तो वो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, अगर मैंने अल्काइल ग्रुप मिथाइल लगा दिया तो वो हमारे पास कौन सा बन जाएगा, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट है जी एस्टर लिंकेज। एस्टर लिंकेज, ठीक है। तो एस्टर लिंकेज जो है इसका सबसे पहले हम लोग जो है फंक्शनल ग्रुप राइट करते हैं। उसके बाद हम इसका लिखेंगे जी जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला के बाद हम इसकी कोई भी जो है वो सूटेबल एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप इसका होता है जी हमारे पास R C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, R C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, ये हमारे पास जो है इसको अगर हम लोग राइट करें तो हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, RCOOR ऐसे भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है जी एस्टर लिंकेज। इसमें भी दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं दोनों सेम ले लूँ, मैं यहाँ पे राइट करूँ CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, तो देखिए इसमें दोनों अल्काइल ग्रुप हमारे पास सेम हैं। ठीक है, इसे हम नाम देते हैं मिथाइल एसीटेट। मिथाइल एसीटेट, ये मिथाइल और ये वाला पूरा ग्रुप हमारे पास कौन सा है जी, एसीटेट का। ठीक है, उसके अलावा हम लोग इसकी सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OC2H5। ये इथाइल ग्रुप है और ये वाला पूरा ग्रुप हमारे पास कौन सा है, एसीटेट का। ठीक है, तो हम इसे नाम देते हैं इथाइल एसीटेट का। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, इथाइल एसीटेट। और ये मिथाइल और ये वाला पूरा ग्रुप जो है वो हमारे पास कौन सा है, एसीटेट का। तो स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आज हमने फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, उसके अलावा हमने उसमें पहला जो है उसका देखा है कि जिसमें हमारे पास ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होती है। ठीक है, जिसकी हम लोगों ने 6 टाइप्स पढ़ी। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले अल्कोहलिक, फिर ईथर लिंकेज, उसके बाद एल्डिहाइडिक, ठीक है, कीटोनिक ग्रुप के बारे में पढ़ा। ठीक है, और उसके अलावा हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात की और लास्ट पे हम लोगों ने बात की जी एस्टर लिंकेज की। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें और नेक्स्ट अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करें। कल को इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।